हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़ जिसमें कि शेयर्स एंड डिबेंचर्स से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हो सकते हैं, साथ ही साथ वेरी शॉर्ट आंसर्स भी बन सकते हैं, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में डाला है। आई होप कि आपने इससे पहले के वीडियोस जिसमें कि एमसीक्यूज़ और वेरी शॉर्ट आंसर्स को कवर किया गया है उसे आप अभी तक देख लिए होंगे और वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, इसी आशा के साथ मैं ये वीडियो आज का शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। संयुक्त पूंजी कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी है। उत्तर है इसका वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है समता अंशधारी इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स होते हैं, कंपनी के स्वामी होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 इंडियन पार्टनरशिप इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार एक कंपनी निर्गत कर सकती है। उत्तर होगा इसका समता और पूर्वाधिकार अंश दोनों, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स बोथ। कंपनी अधिनियम 2013 के किस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर जारी कर सकती है? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कंपनी जो है वो शेयर्स को प्रीमियम पर भी इशू कर सकती है, तो वो किस धारा में दिया हुआ है? वो धारा 52 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी अधिनियम 2013 के किस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत एक कंपनी अपने अंशों को बट्टे पर यानी कि छूट पर जारी नहीं कर सकती है? कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकती है, यह किस धारा पे लिखा गया है? धारा 53 में, सेक्शन 53। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रीमियम पर निर्गमन, इशू ऑन प्रीमियम का अर्थ है, क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है अंशों का अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमन करना। जब जितना उसका फेस वैल्यू होता है, अंकित मूल्य होता है शेयर का, उससे अधिक मूल्य पर जब शेयर इशू किया जाता है तब हम कहते हैं कि शेयर को प्रीमियम पर इशू किया गया है, निर्गमन किया गया है। इशू ऑफ शेयर्स एट हायर वैल्यू देन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंशधारी शेयर होल्डर्स प्राप्त करते हैं, तो शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है रिटर्न के रूप में? डिविडेंड मिलता है, लाभांश मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 अंश आवंटन खाता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज, यह एक व्यक्तिगत खाता है, पर्सनल अकाउंट है। इसी तरह से अगर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट रहे या फिर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट रहे या डिबेंचर एप्लीकेशन के साथ साथ डिबेंचर अलॉटमेंट या डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इस तरह का अगर रहे तो सभी क्या होगा? पर्सनल अकाउंट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंशों का प्रीमियम या अधिमूल्य पर निर्गमन है। इशू ऑफ शेयर्स ऑन प्रीमियम इज पूंजीगत आय, कैपिटल गेन्स होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 नाममात्र पूंजी, नाममात्र पूंजी को नॉमिनल कैपिटल या ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं, वो क्या है? अंश पूंजी की अधिकतम राशि जिसे कि कंपनी निर्गमित करने के लिए अधिकृत है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू। क्वेश्चन नंबर 11 संयुक्त पूंजी कंपनी में तालिका F के अनुसार बकाया याचना पर ब्याज की दर है। एज पर टेबल F इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर इज चार्ज बाय अ जॉइंट स्टॉक कंपनी एट द रेट, इसका उत्तर होगा 10% वार्षिक, 10% पर एनम। कंपनी की मैनेजमेंट कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये डिसाइड कर सकती है कि किस रेट में कॉल्स इन अरियर पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, पर अगर ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी ने मेंशन नहीं किया है तो उसे टेबल F मानना पड़ेगा। तालिका F के अनुसार 10% वार्षिक दर से ब्याज वो ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 संयुक्त पूंजी कंपनी में तालिका F के अनुसार अग्रिम याचना यानी कि कॉल्स इन एडवांस पर ब्याज की दर है, ये होगा 12% वार्षिक, 12% पर एनम। यहाँ भी कंपनी
अपने हिसाब से रेट फिक्स कर सकती है, उसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 13, दायित्व की कुल राशि में सम्मिलित की जाती है। टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज इंक्लूड। इसमें हम शेयर कैपिटल के संबंध में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर होगा चुकता पूंजी, कैपिटल, पेड अप कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 14, अंशों के हरण शेयर फोरफिट होने पर अंश पूंजी खाता शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो किस राशि से डेबिट किया जाएगा? मांगी गई राशि से, बाय कॉल्ड अप अमाउंट। जितनी राशि मांगी गई है उतनी ही राशि को डेबिट किया जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 15, जब्त किए गए अंशों के पुनः निर्गमन के पश्चात अंश हरण खाते की शेष को हस्तांतरित किया जाता है। बैलेंस ऑफ फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स इज ट्रांसफर्ड टू, कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। जनरल एंट्री करते समय हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे होगा पूंजी संचय खाता। क्वेश्चन नंबर 16, जब्त किए गए अंशों की पुनः निर्गमन डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स पर दी गई छूट को, जब्त किए गए अंशों की पुनर्निर्गमन पर दी गई छूट को यानी डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स को डेबिट किया जाता है। आंसर होगा अंश अपहरण खाता, शेयर फोरफीचर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 17, अंशों को जब्त किया जा सकता है। शेयर्स कैन बी फोरफिटेड। कौन से शेयर्स फोरफिट किए जा सकते हैं, किन्हें जब्त किया जा सकता है? तो आंसर होगा याचना राशि का भुगतान नहीं करने पर, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। क्वेश्चन नंबर 18, अंक नहीं होगा, यहाँ पे अंश होगा। अंश जब्ती खाता के शेष को आर्थिक चिट्ठा के मद के अंतर्गत दिखाया जाता है। कौन से मद के अंतर्गत दिखाया जाता है, ये आपको आंसर लिखना है। तो ये होगा आंसर अंश पूंजी। बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द आइटम शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंतर्गत ही हम लोग उसको दिखाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, ऋण पत्र है। डिबेंचर इज अ लोन सर्टिफिकेट, ऋण का प्रमाण पत्र है। क्वेश्चन नंबर 20, ऋण पत्र साधारणतः होते हैं। जनरली डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड, सुरक्षित होते हैं वे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, ऋण पत्र पर ब्याज होता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज निश्चित दर, फिक्स रेट। ठीक है, डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट होता है वो फिक्स रेट में दिया जाता है, पहले से डिसाइडेड होता है कि किस रेट पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, आर्थिक चिट्ठे में ऋण पत्र को दिखाया जाता है। दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है ऋण पत्र को, लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, कंपनी के लिए ऋण पत्र पर कटौती या छूट है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज, क्या है ये? फिक्टिशियस एसेट होता है, इसे हम एसेट साइड में दिखाते हैं। कृत्रिम संपत्ति होता है। कंपनी के लिए ऋण पत्र पर कटौती, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर है पूंजीगत हानि। ठीक है, जब डिबेंचर्स जब डिस्काउंट में इशू हो तो कंपनी को कैपिटल लॉस होता है, पूंजीगत हानि होती है। इसी तरह से जब प्रीमियम पे जब डिबेंचर्स इशू होता है तो कैपिटल गेन होता है, पूंजीगत प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, आर्थिक चिट्ठे में ऋण पत्र पर कटौती को दिखाया जाता है। इन बैलेंस शीट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज शोन इन, मैंने इसे पहले भी कहा, कहाँ दिखाते हैं हम लोग इसे एसेट साइड में दिखाते हैं, संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ऋण पत्र जो मात्र सुपुर्द कर देने पर हस्तांतरित हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है। डिबेंचर्स विच आर ट्रांसफरेबल बाय मेड डिलीवरी आर नोन एज वाहक ऋण पत्र या बियरर डिबेंचर्स। क्वेश्चन नंबर 27, सेबी के निर्देशों के अनुसार शोधन के पूर्व ऋण पत्रों की राशि का कितने प्रतिशत से ऋण पत्र शोधन कोष का निर्माण करना होगा। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व
कितने राशि का निर्माण करना होगा, ठीक है, तो वो होगा 25%। क्वेश्चन नंबर 28, जब ऋण पत्रों का लाभ में से शोधन किया जाता है तब एक सममूल्य राशि हस्तांतरित की जाती है। कहाँ हस्तांतरित की जाती है? ऋण पत्र शोधन कोष खाता में। जब डिबेंचर रिडीम होते हैं तो उस समय एक सेम अमाउंट हम लोग ट्रांसफर करते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सिंकिंग फंड खाता। सिंकिंग फंड अकाउंट हमेशा दिखाता है, ये फंड है तो इसका बैलेंस हमेशा क्या होगा? क्रेडिट होगा। फंड का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है तो इसका भी बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 30, सिंकिंग फंड विनियोग खाता। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमेशा दिखाता है, जैसे कि ये विनियोग है, इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एसेट। हम लोग जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, तो इसका बैलेंस क्या होगा? डेबिट होगा। 31 नंबर क्वेश्चन, खुले बाजार से क्रय किए गए ऋण पत्रों को यदि तुरंत रद्द नहीं किया जाता है तो यह है, इफ डिबेंचर्स परचेज्ड इन ओपन मार्केट आर नॉट इमीडिएटली कैंसल्ड, दीज आर विनियोग, इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। कंपनी अपने ही डिबेंचर्स को जब मार्केट से खरीद लेता है और उसे कैंसिल नहीं करता है, अपने पास ही रखे रहता है, तब वो उसके लिए क्या बन जाता है? इन्वेस्टमेंट बन जाता है, विनियोग बन जाता है। अपना क्वेश्चन नंबर 32, अपना ऋण पत्र कंपनी की वे ऋण पत्र है जिसे ओन डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी विच, आंसर होगा कंपनी बाजार से खरीदती है और विनियोग के रूप में रखती है। मार्केट से खरीद के वो इन्वेस्टमेंट के रूप में अपने पास रखती है। द कंपनी परचेजेस फ्रॉम द ओपन मार्केट एंड कीप्स देम एज इन्वेस्टमेंट।